हेलो 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 हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? विवेक जी, मनोरंजन, अनीता कुशवाहा, सबको गुड आफ्टरनून। तो चलिए फिर सेट नंबर 10। आज आपका सेट नंबर 10 है सेशन का, जो टोटल 20 सेट होने हैं, जिसमें से कि 10वां सेट आज स्टार्ट करते हैं। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से 35 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, कह रहा है कि 5 मित्र हैं, कौन कौन? ए बी सी डी ई, एक बेंच पर बैठे हुए हैं। पांचों मित्र कहां बैठे हुए हैं? एक बेंच पर बैठे हुए हैं। ए बी के पास बैठा है, सी डी के पास बैठा है। कभी भी सिटिंग की शुरुआत ना पड़ोसी वाले लैंग्वेज से, बीच वाले लैंग्वेज से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। हम शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से कि ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। अब मान लो कि 5 लोग हैं। ई कहां बैठा हुआ? बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। ई कहां बैठा हुआ है? तो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। सी कहां बैठा हुआ है? दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो गया? सी हो गया। सी दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए बी के दाहिनी तरफ हुआ, ई के भी दाहिनी तरफ। अब ए देखिए, बी के भी दाहिनी तरफ और ए बी के भी दाहिनी तरफ और ई के भी दाहिनी तरफ। सी डी के पास बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठता है। सी डी ई के साथ नहीं बैठता, ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठता। ए व सी साथ में बैठे हुए हैं। अब देखना, ए और सी साथ में बैठे हुए हैं, है ना, और डी भी साथ में बैठा हुआ है। अब देखिएगा, कह रहा है ए बी के पास बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन साथ बैठेगा? ए और बी को साथ बैठाना है पहले लाइन से, फिर सी और डी के साथ बैठाना है, सी को डी के साथ बैठाना है। डन। डी ई के साथ नहीं बैठेगा, ध्यान रखिएगा कि डी ई के साथ नहीं बैठ रहा है। ई बेंच के ए बी के दाहिनी तरफ। अब ए बी के दाहिनी पास में बैठा हुआ है और ए जो है बी के दाहिनी तरफ, तो और कोई चांस है? नहीं है। इसको पकड़िए और इस लाइन को पकड़िए, पता चल जाएगा। वो ई के भी दाहिनी तरफ, तो ए बी के भी दाहिने और ई के। अब सी जो है डी के बगल में बैठा है, बैठ गया। सवाल क्या पूछ रहा है ये बताओ? पूछ रहा है ए व सी के साथ बैठे हैं, ठीक है, ए व सी साथ में बैठे हैं, हो गया। ए कहां बैठा है? तो ए या तो बाएं से तीसरा, या दाएं से तीसरा, या मध्य में। तो ए कहां बैठा हुआ है? तो बी तथा सी के बीच में बैठा हुआ है। ए कहां बैठा है? तो बी और सी के बीच बैठा है। पहला क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, एक आदमी का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। उसके ससुर के पिता, मान लो कि यह आदमी है, सोच लो ये आदमी है, तो आदमी के ससुर कौन होंगे? पत्नी के पिता। तो उसके ससुर के पिता मतलब कि यह व्यक्ति, यही नहीं कह रहा है उसके ससुर के पिता कौन है? तो मेरे ससुर है। अब ये किसके ससुर है? महिला के ससुर है। तो महिला यहां पर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? महिला के ससुर हो गए कि नहीं? तो उस आदमी के ससुर के पिता मेरे ससुर है। कोई दिक्कत? देन तो सवाल पूछा, उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? तो यह जो आदमी है इस महिला से क्या संबंध बनाई हुई है? दामाद का। क्या संबंध? दामाद। वह आदमी महिला से कैसे संबंधित है? दामाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? दामाद से। कोई दिक्कत? तीसरा देखो, 5 है, 14 है, 27 है, 44 है, 65 है। तो बताइए कि अगला क्या होगा? देखो, गैपिंग पर ही यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। 9 की गैपिंग प्लस 13 की गैपिंग प्लस 17 की गैपिंग प्लस 21 की गैपिंग, तो अगली बार कितना हो जाएगा? तो देखिएगा, 4 का अंतर है। 9 4 13, 4 17, 17 4 21, 21 4 क्या जोड़ेंगे अगली बार? 25 जोड़ देंगे। आप 25 जब जोड़िएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90। वेरी गुड, गुड आफ्टरनून विवेक। अगला सवाल कि 15 मार्च 2024 को कौन सा डेट में 7 से भाग लगाए शेष 1 बच गया। मार्च का कोड ले लीजिएगा 4, 24 में 7 से भाग लगाए शेष 3 बच गया। 24 सालों में लीप कितना? 6, और 2000 का कोड भी 6। अब जो कटने वाले हैं वो काट लो आप। तो कटने वाले कौन कौन हैं ये बताओ? 6 4 10, 3 13, 6 4 10 3 13 1 14, कितना बच गया? 6। 6 का मतलब फ्राइडे,
6 का मतलब क्या होता है? फ्राइडे। मतलब इस दिन क्या था? शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार। ओके। 5 नंबर, राम के दुकान में 2 घड़ियां, कितने घड़ियां? तो 2 घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई है। राम दोनों घड़ी को सुबह 9 बजे मिला देता है। कब? राम दोनों को सुबह 9 बजे मिला लेता है, लेकिन सुबह 11 बजे पहली घड़ी 3 मिनट पीछे चली जाती है। पहली घड़ी 3 मिनट पीछे चली जाती है, जबकि दूसरी घड़ी 2 मिनट आगे चली जाती है। कितने घंटों में? तो 2 घंटों में। कितने घंटों में? 2 घंटे में। 2 घंटे के बाद जब घड़ी को देखा गया तो एक घड़ी 3 मिनट पीछे, जबकि दूसरी घड़ी 2 मिनट आगे। दोनों घड़ियों के मध्य 1 घंटे का अंतराल कब होगा? 1 घंटे का। अब यह बताइए कि 5 मिनट का अंतराल, 5 मिनट का अंतराल 2 घंटे में, तो बताइए 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का अंतराल कितने घंटों में? तो 2.5 गुना है, तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 5 मिनट का अंतराल मतलब 24 घंटों में ना जी। 24 का 2.5 गुना 60 होता है, तो 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। ठीक है, तो कितने बजे? तो सुबह 9 बजे मिलाया गया। अब इसमें आप 24 घंटा जोड़ दो, 24 घंटा जोड़ दो, तो अगले दिन 9 बजे सुबह, अगले दिन 9 बजे सुबह। क्लियर है? सर मैं वोट देने जा रहा हूं, सोचा कि आपका क्लास लेकर जाइए। जाइए जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे जगह वोट दीजिएगा। ठीक है, जो रियली में लगे कि कुछ कर सके। चलो फिर अगला सवाल 6 नंबर में, बच्चों की एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं छोर से 18वां और मोहन उसके दाएं को 12वां है। ध्यान दीजिएगा, बच्चों की एक पंक्ति में देन राम का स्थान बाएं छोर से 18वां है। अब ये राम जो है बाएं छोर से 18वां है, बाएं छोर से 18वां है। अब मोहन उसके दाएं को 12वां है। अब मोहन कहां पर है? तो उसके दाएं को 12वां, मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी हो गई? 12। इसका मतलब ये बाएं से 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? सोहन जो राम और मोहन के ठीक मध्य में है, दाएं छोर से 18वां है, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या। अब ध्यान देना, अब सोहन जो है इस दोनों के ठीक बीच में, सोहन इस दोनों के ठीक बीच का मतलब क्या हो गया? सोहन दोनों के ठीक का मतलब अगर ये 18 है तो ये 24 होगा कि नहीं होगा बाएं से? क्योंकि ठीक बीच का मतलब यहां से यहां की दूरी 12, तो 6 दूरी यहां 6 दूरी यहां, होगा कि नहीं? तो एक तरफ से 24 और दूसरे तरफ से 18 दे दिया है, दूसरे तरफ से 18 दे दिया, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? तो रैंकों का योग 42 माइनस 1 41, मतलब कुल छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 41 हो गई, 41। मैं योगी सरकार को दी हूं सर ताकि रेलवे में सिलेक्शन हो जाए। कभी भी किसी को जो वोट करना चाहिए ना, ठीक है, इसलिए नहीं कि मेरे को फायदा होगा, आपके सोसाइटी को फायदा होगा। आपको थोड़ा सा लॉस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए। सबसे पहला चीज तो सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के फेवर में होना चाहिए। ऐसे लोगों को जो आपके लिए काम करे, आपके सोसाइटी के लिए काम करे, ठीक है। वो तो खैर कोई भी वैकेंसी तो देनी ही होगी, कोई भी सरकार आए तो, हाँ, लेकिन ये है कि ऐसी सरकार जो कम से कम सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखे। क्योंकि जब देखिए, जब सुरक्षा व्यवस्था जब बनी रहती है ना कहीं पर, तो बहुत सारी चीजों को उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज से अगर 15-20 साल पहले अगर देखे जाए तो बिहार में भी क्या होता, गुंडा राज था, यूपी में भी बहुत ज्यादा गुंडा राज था, माफियाओं का जो है सो शहर था, लूटपाट खसोट है अभी भी, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था टाइट हो गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था जहां टाइट रहेगी ना, तब वहां पर ये कभी भी वोट करना चाहिए तो कास्ट को लेकर वोट नहीं करना चाहिए, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, जो प्रॉपर जो लगे कि नहीं, मतलब कि उसकी सोच अच्छी है, पढ़ा लिखा हो, उस तरह से आपको करनी चाहिए। डन। अनीता सर क्वेश्चन नंबर 6 अगेन बता दो। देखो 6 नंबर में कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में राम बाएं छोर से 18। अब बताओ राम कितना है बाएं छोर से? 18। अब मोहन इसके दाएं को 12 है और सोहन इस दोनों के ठीक बीच में है। इसका मतलब यहां से भी इसका स्थान 6 हो गया और यहां से भी इसका स्थान 6 हो गया। अब बताओ एक तरफ से तो वो 18 है ही, तो दूसरी तरफ से कितना होगा? तो ये अगर 18 है तो 18 6 24, तो सोहन का स्थान एक तरफ से क्वेश्चन खुद बताया और दूसरी तरफ से हम निकाल लिए, तो सोहन एक तरफ से 24 हो गया और दूसरी तरफ से 18 हो गया। एक तरफ से 24, दूसरी तरफ से 18, तो टोटल छात्रों की संख्या 41। कोई दिक्कत अब नहीं ना?
7। देखो 435 का संबंध, देखिए कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल है। 4 + 3 7, गुना 5 कर दो 35 आ गया, नहीं आ गया? उसी तरह से 3 + 6 9, गुना 4 कर दो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। ऑप्शन से बी। डन। तीन से 4 बजे के मध्य वह कौन सा समय होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई से 10 मिनट पीछे, पीछे का मतलब क्या होता है? माइनस, और 10 मिनट का मतलब क्या हो जाता है? तो 10 गुना 6 = 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2/11 30h। अब माइनस करना है, सिर्फ माइनस करना है एंगल। अगर अंतराल कहता तो एक बार प्लस भी करना होता आपको और एक बार माइनस भी करना होता आपको। डन। अब देखना है तो 2/11 30 गुना h का वैल्यू कितना हो जाएगा? h का वैल्यू हो जाएगा 3, मतलब कि 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 2/11 गुना 30, 60/11। ये जो निकलता है ना, मिनट निकलता है। ये फॉर्मूला क्या निकाल करके देता है आपको? मिनट निकाल करके देता है। तो जरा बताइए कि समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा 3:05 5 11। 3 5 5 11 आपका आंसर हो गया। देखो यहां पर छूटा हुआ है, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत? ओके ओके, चलो फिर अगले सवाल की तरफ। 9 नंबर सवाल, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, बहुत आसान सवाल होता है। देखो करना क्या है, तो ब्लैंक डायरेक्शन बनाना है। सवाल कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व क्या बन जाए? उत्तर बन जाए। तो दक्षिण पूर्व का मतलब ये, अब ये अगर उत्तर बन जाए, ये अगर उत्तर, इसका मतलब तब ये ईस्ट हो जाएगा। NES और W, याद रखिएगा कि NESW एन क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज है मतलब बिल्कुल सही है। तो अब डायरेक्ट आ जाओ सवाल पर। सवाल कह रहा है तो पश्चिम क्या होगा? तो जरा बताइए कि पश्चिम क्या होगा? तो पश्चिम साउथ और ईस्ट के बीच में है, मतलब साउथ ईस्ट होगा। क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्या कहलाएगा? दक्षिण पूर्व कहलाएगा। बड़े आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कोई दिक्कत? अगला, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा इसकी जो मां है, इसकी मां मतलब कौन? महिला की मां। कौन है? तो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। तो ध्यान दीजिएगा, परिचय करवाते हुए पुरुष ने कहा, तो पुरुष के सास की इकलौती पुत्री, मान लो कि कोई पुरुष है, डायरेक्ट ये सवाल बनेगा, पुरुष के सास की इकलौती पुत्री मतलब पत्नी। अब पुरुष की जो पत्नी है उस महिला की मां है, तो महिला बेटी हो गई और पुरुष क्या हो गया? पिता। लेकिन अगर डायरेक्ट डायग्राम से बनाते हो तो पुरुष क्या कहता है? पुरुष कहता है मेरी सास की इकलौती पुत्री। पुरुष की सास मतलब पत्नी की मां, इसकी इकलौती पुत्री का मतलब यही ना। तो पुरुष की सास की इकलौती पुत्री कौन है? उसकी मां है। इसकी मां मतलब महिला की मां है। तो सवाल पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि ये जो पुरुष है महिला के कौन लगे? तो पिता लगे। महिला के कौन लगे? पिता लगे। डन। अगला 11 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वर्णों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये बताइए, बाईं ओर से 10वां अक्षर जे होता है। क्या होता है? जे। लेकिन जे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्णों को उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो आप भी उल्टा कर दो, आप भी उल्टा कर दो या 27 से घटा दो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनीष 3 मार्च 1980 को पैदा हुआ था और संजीव मनीष के 4 दिन पहले पैदा हुआ। संजीव मनीष से 4 दिन पहले पैदा हुआ था। यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ा था तो संजीव का जन्म दिवस किस दिन हुआ था? अच्छा बताइए,
3 मार्च, मार्च से पहले फरवरी, और 1980 है तो फरवरी तो 29 दिनों का, तो 4 दिन पहले का मतलब क्या हो गया ये बताइए, 29 फरवरी, यही ना। तो बताइए कि मनीष का जन्म कब, तो 3 मार्च 1980 को। अब संजीव का जन्म कब हुआ, संजीव का जन्म कब हुआ, तो 4 दिन पहले। कितना दिन पहले, 4 दिन पहले। तो 4 दिन पहले कौन सा दिन, अब देखिए पहला महीना क्या था, इससे पीछे का महीना फरवरी का महीना था, फरवरी 29 दिनों का था, 29 दिन 32 मतलब 28 को। कब, 28 फरवरी को, 4 दिन पहले। डन। तो 28 फरवरी को संजीव जन्म लिया। कह रहा उस वर्ष गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ा था। ये बताइए गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी को शनिवार था, 26 जनवरी को क्या था, शनिवार। तो कह रहा है 28 फरवरी को क्या दिन होगा। तो जनवरी में कितना दिन बच गया ये बताओ, तो जनवरी में कितना दिन बच गया, 5। 26 के बाद जनवरी में कितना, तो जनवरी में 5 दिन बच गया। अब फरवरी का 28 दिन लेना है मतलब 0। तो क्या करेंगे हम लोग, शनिवार में 5 दिन जोड़ देंगे या 2 दिन घटा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। क्या हो जाएगा, गुरुवार। देखिए तो गुरुवार किसका किसका आया है भाई, कुछ था जी। देखो मनीष का जन्म 3 मार्च 1980 को, संजीव 4 दिन पहले, मतलब 28 को 4 दिन पहले आओ ना, 2, 1, 29, 28, 4 दिन पहले आ गए 28 फरवरी को। तो अगर 26 जनवरी को शनिवार तो 28 फरवरी को क्या, तो जनवरी में 26 के बाद कितना दिन बचा हुआ है, 5 दिन बचा हुआ है। अब फरवरी का 28 था, 28 काहे लिखे हम, 0 लिख लिए, लिख लिए कि नहीं लिख लिए, ये कैलकुलेशन किया, इसको यहां पर अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। थर्सडे बिल्कुल सही आंसर है। 13। 8 का संबंध 9 से, तो 64 का। देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। अब इसका संबंध 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। तो 2, 3। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 का क्यूब। तो अगली बार क्या हो जाएगा ये बताइए, अगली बार यहां पर क्या होगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25। कितना आ जाएगा आंसर, 25 आ जाएगा। डन। 14 नंबर देखो कुछ नहीं है, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, तो 5 का क्यूब -1 मतलब 124। क्या हो जाएगा आंसर, 124 हो जाएगा। डन। 15। हेन प्लस एग इज इक्वल टू कितना, 46 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है ना। तो हेन माइनस एग का मतलब क्या होगा, यही ना। ओके देखिए 14, 5, 19, 8, 27 हो गया। हेन का मतलब क्या हो गया, 27। एग का मतलब कितना होता है, 7, 7, 14, 5, 19, तो 27 और प्लस 19 इज इक्वल टू 46 आ गया। तो बताइए कि यहां का मतलब क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस 19 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन से सी। डन। अगला सवाल 16 नंबर। यदि प्रताप का कोड देखिए, P का प्लेस वैल्यू 16, R का प्लेस वैल्यू 18, A का प्लेस वैल्यू 1, T का 20, A का 1 और P का 16। तो बताइए नवीन का कोड क्या हो जाएगा, तो 14, 1, 22, 9, 14, 14, 122, 914, 14, 122, 914। डन। 17। सभी सेब जो है ना, जितने भी सेब हैं सभी के सभी बैगन है। सब बैगन भिंडी है, BH से भिंडी हो गया। डन। और कुछ भिंडियां संतरे, कुछ भिंडियां क्या है, संतरे। पहला कंक्लूजन क्या कहता है वो देखो, कुछ संतरे बैगन है। अच्छा संतरा ये है और बैगन ये है, तो दोनों अलग अलग है, मतलब पहला गलत होगा। सब बैगन सेब हैं, सारे के सारे बैगन सेब हैं, तो गलत हो गया, रिवर्स है। सब सेब संतरा है, तो अच्छा बताइए सेब अलग और संतरा अलग, तो ये भी नहीं होगा। सारी भिंडियां सेब है, तो सारी भिंडियां सेब है जी, नहीं, मतलब कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। आंसर से क्या हो जाएगा, ए नंबर। कोई दिक्कत। 18।
सब अध्यापक, जितने भी अध्यापक हैं सारे के सारे क्या है, डॉक्टर। डन। सब डॉक्टर इंजीनियर है, सब डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है, और सब इंजीनियर जो है वो टाइपिस्ट है। डन। पहला सवाल क्या कहता है वो बताओ। कुछ टाइपिस्ट अध्यापक है, बिल्कुल सही, कुछ को देखते ही सही कर दो। सब वाला देख दो, सब डॉक्टर टाइपिस्ट है, तो मतलब ये कह रहा है कि जितने भी डॉक्टर हैं वो सब के सब टाइपिस्ट हैं, तो बिल्कुल सही। और सब डॉक्टर अध्यापक है, तो सब डॉक्टर अध्यापक है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। आपका सही क्या हुआ, 1, 2 तथा 3 ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन में जब दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे, इनमें से कोई भी नहीं। डन। ओके, अगला 19 से 21। 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है, ए बी के दाएं को तीसरा है और जी के बाएं को दूसरा है। तो ए कहां पर, तो बी के दाएं तीसरा और जी के बाएं दूसरा। तो ए बी के दाएं को तीसरा है और जी के बाएं दूसरा है। ई एफ के दाएं दूसरा है, छोड़ दीजिए। एच और बी का, एच जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ के बाएं को दूसरा है, छोड़ दीजिए। ई और डी निकटतम पड़ोसी है, मतलब ई एफ के दाएं को दूसरा है। याद रखिएगा, एफ के दाएं को दूसरा, ई एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये है। एच जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एच इसी 3 जगहों पर होगा। तो एच जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ के बाएं दूसरा है, मतलब एफ के बाएं दूसरा एच हो जाएगा। मतलब एफ बैठेगा तो ई भी बैठ जाएगा और एच भी बैठ जाएगा, कोई दिक्कत। ई और डी निकटतम पड़ोसी नहीं है। और तीसरा इंफॉर्मेशन है कि ई डी को आप साथ में नहीं बैठा सकते और एच बी को आप साथ में नहीं बैठा सकते। इतने इंफॉर्मेशन है। अब अगर एफ बैठ गया तो काम बन जाएगा। एफ के दाएं दूसरा ई और एफ के बाएं दूसरा एच। अब देखो, एच को तो यहां बैठा नहीं सकते हैं, मान लो। अब अच्छा, एफ कहां नहीं हो सकता, तो एफ यहां नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एफ के बाएं दूसरा एच नहीं होगा। एफ अगर यहां बैठाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ के बाएं दूसरा एच नहीं बैठा सकते, तो ये 2 जगह से कैंसिल। एफ को यहां नहीं बैठा सकते क्योंकि एफ के बाएं दूसरा एच नहीं हो पाएगा। हाँ, एफ को आप यहां पर बैठा सकते हैं, एफ के बाएं दूसरा, लेकिन एफ के दाएं दूसरा ये भी जगह नहीं बैठा सकते। क्यों, क्योंकि देखिए एफ के बाएं दूसरा एच तो बैठ जाएगा, क्या दाएं दूसरा बैठ पाया, नहीं। मतलब क्लियर हो गया कि एफ यहीं बैठेगा, एफ के बाएं दूसरा एच हो गया, एफ के दाएं दूसरा ई हो गया। अब ई डी साथ में नहीं बैठेगा तो डी यहां बैठ जाएगा और सी यहां हो जाएगा। अब जाकर के आपका सेटिंग सही हो गया। कह रहा है ई के तुरंत दाएं कौन है, तो ई के तुरंत दाएं कौन व्यक्ति है, सी है। ई के तुरंत दाएं सी है। डन। अगला सवाल, ए से प्रारंभ करते हुए सभी तत्वों को वर्णमाला के क्रम में वामावर्त सजा दिया जाए तो एक को छोड़ करके कितनों का स्थान नहीं बदलेगा। तो वामावर्त चलना है ए से, तो ए से वामावर्त चलते हैं इधर। तो एक के बाद बी सी डी, एक के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, मात्र एक एच यहां पर भी आ जाएगा। तो कितने लोगों का स्थान नहीं बदला, तो केवल एक लोगों का स्थान नहीं बदला। एफ के सामने कौन बैठा है, तो जरा बताइए कि एफ के सामने कौन बैठा है, तो एफ के सामने बी बैठा हुआ है। डन। 22 से 25, एक 16 सेंटीमीटर, कितना है, एक 16 सेंटीमीटर माप वाले ठोस घन के 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, 2 विपरीत सतहों को हरा से और शेष सतह को नीला रंग से रंग दिया गया है और इसे 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया है। देखो ये क्या क्या रहा है, जैसे कि एक 16 सेंटीमीटर का घन है और इसको 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में परिवर्तित किया जाता है। अब 2 विपरीत सतहों पर क्या सब है, 2 विपरीत सतहों का लाल, हरा और नीला। 2 विपरीत सतहों पर लाल, तो मान लो कि ऊपर लाल है और नीचे लाल है। 2 पर हरा, तो आगे हरा और पीछे हरा। 2 पर नीला, तो दाईं तरफ नीला और बाईं तरफ नीला, इस तरह से दिया हुआ है। डन। अब आपसे सवाल पूछ रहा है, पहला, ऐसे कुल कितने घन हैं जिनके 3 सतह नीला, हरा एवं लाल रंग से रंगे हों। अब देखिए
तीन सतह वाले घन की बात करें तो ये 8 होता है, लेकिन 8 नहीं होगा। कहिए काहे? कह रहे तीन सतह नीला हरा एवं लाल, ओ सॉरी नीला लाल तथा हरा, तो ये 8 हो जाएंगे। कहीं देखिए इस पर भी अगर देखते हैं तो एक तरफ से लाल, एक तरफ से हरा, एक तरफ से नीला। इस पर भी एक तरफ से नीला, ऊपर से लाल, पीछे से हरा। इस पर भी ऊपर से लाल, पीछे से हरा और इधर से नीला। इस पर भी लाल हरा नीला। मतलब कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 के 8, आठों ऐसे घन होंगे जिनके तीनों सतह पर अलग अलग रंग लगा होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट फेस पर रंग लगा हुआ है। पड़ोसी पर रंग लगा हुआ होता तब घट जाता, 8 तब नहीं होता। ठीक है, अगला सवाल 23। ऐसे कुल कितने घन जिनके कोई भी सतह रंगे हुए नहीं हो? तो कोई भी सतह रंगे हुए नहीं हो, इसको हम लोग कहते हैं इनर क्यूब। क्या कहते हैं? इनर क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू एक्स माइनस 2। इनर क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस 2 का क्यूब। अब सर ये x का वैल्यू कितना होगा? बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की लंबाई, मतलब कि 4। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 का क्यूब मतलब 8। कितने? 8 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगला, ऐसे कितने घन है जिनके केवल 2 सतह रंगे हुए हैं? तो केवल 2 सतह वाले को हम लोग कहते हैं मिडल क्यूब। क्या कहते हैं? मिडल क्यूब। मतलब 12 इंटू एक्स माइनस 2। 12 इंटू एक्स का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, मतलब कि 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। क्लियर है? एक और सवाल होगा, जिनके केवल एक सतह रंगे हो। तो एक सतह किसका होता है? सेंट्रल क्यूब का होता है। सेंट्रल क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 24। कितना हो जाएगा? 24। कितने? 24। फॉर्मूला भी लिख दिए साथ ही साथ। कोई दिक्कत नहीं। 26, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राम कहता है उसके माता के पिता का इकलौता पुत्र। देखो, उसके माता के पिता का मतलब नाना, का इकलौता पुत्र मतलब मामा। देन यहां तक एक लाइन खत्म। कह रहा है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री के माता की ननद का पति है। अब मतलब कि फोटो वाले के मामा कौन है? तो मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। मेरे का मतलब कौन हो गया? राम। मेरे का मतलब राम। अब राम के पिताजी की इकलौती पुत्री मतलब बहन। बहन की मां मतलब कि मां। मां के ननद मतलब बुआ। अब बुआ का पति मतलब कि फूफा जी। बुआ का पति मतलब फूफा जी। ठीक है, ननद का पति है। तो कह रहा है उसके माता के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब उस व्यक्ति के मामा, इधर से फूफा है। तो बताइए, इधर से फूफा है, मतलब कि राम के फूफा कौन है? तो फोटो वाले का मामा है। फोटो वाले का मामा है। फोटो वाले का मामा है। ध्यान दीजिएगा, राम के जो फूफा है फोटो वाले के मामा है। फोटो वाले के मामा है। तो बताइए राम का फोटो से क्या संबंध है? मान लो कि राम के फूफा मतलब राम के पिता की बहन के पति फूफा। अब ये मामा है। मामा का मतलब ये हो जाएगा किसके? फोटो वाले के मामा है। फोटो वाले के मामा है। तो बताइए कि क्या कह रहा है? तो राम का, किसका भाई? तो राम का फोटो वाले से क्या संबंध है? तो ये कौन हो गया? मामा, मामी। अब मामी का कौन हो गया? मामी। मामी के भाई का बेटा मतलब ममेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। अगला देखो, चार 2 3 5 को कुछ ना कुछ करके वो 35 लाया है। तो आखिर कैसे? अच्छा, ये कितना हो रहा है? 16 9 25 25 50 और 4 नहीं होगा, यही ना। अगर स्क्वायर कर देते हैं तो 25 16 41 में से 3 दूना 6 और 36 और 9 45।
इससे 8, हाँ बन गया। देखो क्या किया गया है, ध्यान से देखो। ये जो 5 है और 4 है, देखना 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ लिया, माइनस अब ये जो 3 है और 2 है उसको गुना कर दिया, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा 25 और 16 41 और माइनस 6 इज इक्वल टू 35। आ गया कि नहीं आ गया? दूसरे में देख लेते हैं। दूसरे में जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6 और 3, मतलब 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 3 का स्क्वायर 9 45 माइनस 2 और 4 को गुना कर दीजिए, 4 गुना 2 8, 45 माइनस 8 इज इक्वल टू 37 आ गया। तो अब हम लोग को आंसर करना है इसके आधार पर। तो बताइए 4 और 3, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 9 25 माइनस 6 गुना 5 30। तो बताइए 4 3 16 और 9 25 माइनस 30, 25 और 30 का अंतर कितना? ओह माय गॉड, ये लॉजिक नहीं है। तो क्या लॉजिक है? तब इसका मतलब और कोई लॉजिक है, या तो कोई मिसप्रिंट है। 25 और 30, यहाँ तो 35 और 37 आ गया है ना। सबसे बड़ा 5 4, अच्छा 5 4 9 3 12 2 14, ठीक है। 14 और प्लस 21, 5 2 7 4 11 3 14 प्लस 21, 6 4 10 3 13 2 15 प्लस 22, ठीक है। 6 5 11 6 3 9 5 14 4 18 प्लस 23, फिर भी 41 होता है। और अच्छा इस क्वेश्चन को हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो 27 नंबर रह गया उसको हम लोग देख लेंगे क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं छोर से 16वें अक्षर के बाएं को 8वें अक्षर के दाएं को 7वां अक्षर होगा? अब दाएं छोर से 16वें के बाएं तो जोड़ेंगे, मतलब दाएं से कितना हो गया 16 और 8 24 हो गया, 16 8 24 हो गया। दाएं से 24 के दाएं को 7वां, मतलब 17वां हो गया, किधर से? दाएं से। अब बताइए दाएं से 17वां अक्षर क्यों नहीं होता है? क्या हो जाता है? या तो 27 से माइनस कर लीजिए या फिर ऑपोजिट कर लीजिए। योर आंसर इज जे, योर आंसर इज जे। ओके 29, यदि संख्या के पहले व 5वें अंक परस्पर बदल, देखिए 4 4 में बदल दीजिए, पहला 5वां ये बदल दिए जाएं तो क्या कह रहा है? यदि यह सिलसिला जारी रहे तो दाईं ओर से तीसरा अंक कौन होगा? अब बताइए कि दाईं ओर से तीसरा का मतलब 9, और 9 किससे बदल रहा है? 3 से। 9 किससे बदल रहा है? 3 से बदल रहा है। आंसर हो गया डायरेक्ट देख करके, डन। 30 नंबर में देखिएगा, मल्टीप्लाई का मतलब है पी क्यू की माता, प्लस का मतलब बहन, डिवाइड का मतलब पिता और माइनस का मतलब भाई। माता बहन पिता भाई, तो कह रहे निम्नलिखित में से किसका अर्थ है एम आर की नीस है?
एम आर की नीस है। नीस का मतलब एम एक फीमेल होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं पर एम डिवाइड लिखा हुआ मिलता है तो एम मेल हो जाएगा, अगर कहीं पर एम माइनस लिखा हुआ होता है तो एम मेल हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को काट सकते हैं, ये कट जाएगा और ये एक ऑप्शन तो कट गया। अब एम आर की नीस ये कट जाएगा क्योंकि इसमें आर है ही नहीं। डन। अब ये आंसर होगा या तो ये एक ही चेक करना पड़ेगा। तो एम जो है आर की नीस होती है कि नहीं, बताओ कि प्लस का मतलब क्या है बहन। अब बहन इसके ये कौन हो गए, डिवाइड का मतलब क्या हो गया पिता, अब पिता का माइनस का मतलब भाई, मतलब ये चाचा हो गए और ये भतीजी हो गई। हो गई कि नहीं हो गई, आंसर सी से आ गया। यहां से देखते हैं, ये बहन हो गई, पिता हो गए, अब पिता की माता हो गई, तो यहां से नहीं आ रहा है, तो योर आंसर इज सी। 30 का आंसर क्या हो गया, सी। अब देखिए 31, जे डब्ल्यू का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो जे डब्ल्यू का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, तो सबसे पहले तो देखिए डिवाइड का मतलब क्या दिया हुआ है, देखियो डिवाइड का मतलब पिता, तो अब यहां ध्यान दो, ये हो गए पिता, ये हो गए पिता, मतलब दादाजी तो डब्लू हो गए, जबकि दादाजी कौन होने चाहिए, जे, उल्टा बात कर दिया, गलत हो गया। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, देखो तो मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है माता, मल्टीप्लाई का मतलब मां, मां के पिता, तो जे नाना हो गए, ये भी नहीं होगा। मल्टीप्लाई का मतलब मां की मां हो गई, तो यहां पर ये फीमेल हो गई, ये भी कट, आंसर इनमें से कोई नहीं। तो देखो कितने आराम से क्वेश्चंस आराम से बन रहा है कि नहीं है। 32 कह रहा पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड केंद्राभिमुख होकर के, कैसे, केंद्र की तरफ मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, 4 2 6 2 8 लोग। डन। भी पी के बाएं दूसरा है, भी कहां पर, तो पी के बाएं दूसरा है, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, भी पी के बाएं दूसरा है, भी पी के बाएं दूसरा है, जो वाई के बाएं तीसरा है। अब जो वाई के बाएं तीसरा है, तो भी पी के बाएं दूसरा, जो वाई के बाएं तीसरा है। एस पी के बाएं चौथा है, अब एस पी के बाएं चौथा है मतलब सामने होगा, तो एस पी के बाएं चौथा है। टी क्यू के दाएं तीसरा है, छोड़ दो, जो भी के तुरंत दाएं है, तो जो किसके लिए होता है, क्यू के लिए। अब क्यू भी के तुरंत दाएं है, क्यू कहां पर है, भी के दाएं, टी क्यू के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3 में टी हो गया, टी क्यू के दाएं तीसरा है, जो भी के तुरंत, डब्ल्यू जेड के दाएं चौथा है। अब डब्ल्यू जेड के दाएं चौथा है, तो डब्ल्यू और जेड में कंफ्यूजन हो गया कि डब्ल्यू जेड के दाएं चौथा है, तो कह रहा है एस के बाएं तीसरा कौन है, जरा बताइए कि एस के बाएं तीसरा कौन है। तो एस के बाएं तीसरा में कौन होगा, या तो डब्ल्यू या जेड, डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त। अगला, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के तुरंत दाएं, पहला दूसरे के दाएं। अब देखिए क्यू के तुरंत दाएं भी है क्या, क्यू के तुरंत दाएं भी है, नहीं। क्या भी के तुरंत दाएं जेड है, क्या भी के तुरंत दाएं जेड है, नहीं। जेड के तुरंत दाएं एस, बताइए तो जरा, जेड के तुरंत दाएं एस, जेड के बारे में क्लियर नहीं है। टी के तुरंत दाएं वाई, जब पक्का होगा, टी के तुरंत दाएं वाई, देखिएगा जरा, तो टी के तुरंत दाएं वाई है कि नहीं है। डन। अगला सवाल 34, निम्नलिखित में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच, आर एस के बीच में, देखिए पहला और दूसरे के बीच में क्या कह रहा है, पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे के बीच में, पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे के बीच, पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे के बीच, पहला व्यक्ति दूसरे तीसरे के बीच। देखिए जेड, डब्ल्यू और जेड के बारे में तो इंफॉर्मेशन क्लियर है नहीं, तो डब्ल्यू और जेड वाले ऑप्शन को काट दो, इसका मतलब डी नंबर पक्का आंसर होगा, जेड और क्यू के बीच में भी। देखिए तो जरा, जेड और क्यू के बीच में भी, ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, डब्ल्यू और जेड तो क्लियर है ही नहीं। ओके, भी डब्ल्यू पी क्यू सब में डब्ल्यू दिया है, एस जेड के बीच में आर है जी, देखिए तो एस जेड के बीच में आर नहीं कह सकते, टी डब्ल्यू के बीच में वाई, टी डब्ल्यू के बीच में वाई कभी नहीं हो सकता, पी क्यू के बीच में डब्ल्यू, पी क्यू के बीच में डब्ल्यू नहीं होगा, जेड क्यू के बीच में भी,
जेड क्यू के बीच में भी, जेड क्यू के बीच में भी एक लाइन हो सकता है, एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। VP के बाएं दूसरा है, जो Y के बाएं तीसरा है, SP के बाएं को चौथा है, TQ के दाएं तीसरा है, जो V के तुरंत दाएं, ठीक है। TQ भी, सिर्फ WZ में कंफ्यूजन है ना। तो चलो ऑप्शन से अगर जाते हैं तो यही हो सकता है, ZQ के बीच में भी। डन। 35। एक पासे के दो प्रारूप को दिखाया जाता है। पहले प्रारूप में घड़ी की दिशा में 4 5 3 है, जबकि दूसरे पासे में घड़ी की दिशा में 5 2 1 है। डन। तो 6 के विपरीत अंक पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा जरा, 6 के विपरीत अंक पर क्या होगा। तो दोनों में क्या सब कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है ना, 5। तो 5 से घड़ी की दिशा में 4, अब 5 से घड़ी की विपरीत दिशा में 4, तो विपरीत दिशा में 1, मतलब 4 1 अपोजिट होगा। 5 से घड़ी की दिशा में 3, 5 से घड़ी की दिशा में 3 2 अपोजिट, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तब 5 हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। डन। तो चलो फिर आज का सेट कंप्लीट होता है। ये सारे का PDF जो है सो हम भेज दिया करेंगे।